देहरादून की शांत वादियों से आई ये खबर आपके होश उड़ा देगी। सोचिए, एक 80 साल का बुजुर्ग शिक्षक जिसने जिंदगी भर मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया, अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए एफडी और पेंशन में पैसे बचाए और फिर एक दिन सिर्फ 3 घंटे में उसका सब कुछ लुट गया। जी हाँ, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। साइबर ठगों ने इस रिटायर्ड शिक्षक को ऐसा जाल में फंसाया कि उन्होंने अपनी लाइफ सेविंग लगभग 59 लाख रुपए खुद अपने हाथों से ठगों को ट्रांसफर कर दिए। कहानी की शुरुआत होती है 27 अगस्त से। फोन की घंटी बजती है, स्क्रीन पर अनजान नंबर, दूसरी तरफ एक शख्स जिसकी आवाज, सर मैं टेलीकॉम डिपार्टमेंट से राजीव बोल रहा हूं, आपके नंबर पर एक फर्जी सिम चल रही है और उसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो रहा है। इतना सुनते ही 80 साल के रिटायर्ड शिक्षक घबरा जाते हैं और यहीं से शुरू होता है 3 घंटे का डिजिटल ड्रामा। कॉल पर बैठे ठग ने भी खुद को पुलिस ऑफिसर बताया। कभी सीबीआई का आदमी कहता रहा, आप पर मनी लॉन्ड्रिंग केस है, आपके परिवार को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर जेल नहीं जाना चाहते तो तुरंत पैसों का क्लीन चेकअप कराइए। डर के साए में फंसे इस बुजुर्ग शिक्षक ने वही किया जो ठग चाहते थे। अपनी पत्नी के खाते में उन्होंने तकरीबन 5,73,000 अपनी एफडी तोड़कर 15 लाख, पत्नी की एफडी से पूरे 26 लाख यानी कि अपनी पूरी जमा पूंजी एक एक करके उन खातों में डाल दी जिन्हें ठग फोन पर बताते गए। सोचिए, एक शख्स जिसने पूरी उम्र बच्चों को सही गलत सिखाया, खुद डर और धमकी के जाल में ऐसा फंसा कि अपनी जिंदगी की सारी मेहनत एक झटके में गंवा दी और ठग वो हंसते हुए दूसरे शिकार की तलाश में निकल लिए। दोस्तों, ये सिर्फ एक केस नहीं, ये एक अलार्म है कि साइबर क्राइम कितनी तेजी से हमारे बीच बढ़ रहा है। ठग अब सिर्फ ओटीपी नहीं चुराते, ये आपको मानसिक रूप से कैद कर देते हैं। इसे ही कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में ठग लगातार कॉल या वीडियो कॉल पर बने रहते हैं। वो आपको डराते हैं, धमकाते हैं और इतना प्रेशर डालते हैं कि आप सोच नहीं पाते और उनके बताए अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। सोचिए, अगर 3 घंटे तक कोई आपको ये समझाता रहे कि आप अपराधी हैं, पुलिस आने वाली है, आपका बेटा बेटी जेल जाएंगे, तो डर के मारे कोई भी घबरा सकता है। और इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं ये साइबर चोर। आखिर कब तक ये ठग बुजुर्गों की जिंदगी की कमाई लूटते रहेंगे? कब तक कोई दादा दादी पोते की पढ़ाई के पैसे ठगों के खाते में डालते रहेंगे? ये सवाल हम सबको सोचना होगा, लेकिन इसका हल है, ऐसे कॉल आए तो सबसे पहले घबराए नहीं, फोन काट दे, अपने नजदीकी थाने में रिपोर्ट करें या तुरंत 1930 नंबर पर कॉल करके साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करा दें। और सबसे जरूरी, परिवार से बात करें, रिश्तेदारों को बताएं ताकि ठग आपके डर को हथियार ना बना सके। याद रखिए, डर के आगे जीत नहीं, ठगी है। सावधान रहें, सतर्क रहें और किसी भी अनजान कॉल पर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने से बच जाएं। देहरादून का ये रिटायर्ड शिक्षक भले ही अपनी पूरी जमा पूंजी खो चुका हो, लेकिन उसकी कहानी हमें ये सिखा रही है कि साइबर ठगी अब सिर्फ तकनीकी नहीं रही, ये मानसिक खेल है और इस खेल में जीतने का एक ही तरीका है, जागरूकता। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो समय पर अलर्ट हो जाए और रायशुमारी को अभी सब्सक्राइब करें।